तो चलिए स्वागत है फिर से एक 10th क्लास के न्यू मैथ वीडियो में। बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। आज का हम जो बात करेंगे लेसन 14 और 15 के बारे में, यानी हम लोग जो संख्याकी और प्रायिकता पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आप हमारे 1 से लेके और जो है आप 13 तक का वीडियो नहीं देखे हैं, उसके सारे मतलब एक ही वीडियो में 1 से लेके 13 तक को कवर किया गया है। उसमें सारे फार्मूला को कवर किया गया, सारे फार्मूला A to Z फार्मूला के साथ साथ बताया गया है कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिख के लाए हैं, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो बाद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले से लिख के और इसको आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, तो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही शानदार होने वाला है। इस थ्योरी को अगर समझ लेते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनता है और सब्जेक्टिव भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। और एग्जाम के अगर समय में देख रहे हैं तो बहुत ही मतलब एक लाभदायक वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 लेसन का। यहाँ पे संख्याकी क्या है। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न पूछा जाता है ना, संख्याकी क्या है, इसको समझिए ध्यान से। संख्याकी वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण होता है। अब देखिए ये तुम आपसे टॉपिक नहीं पूछेगा, ये यहाँ पे नहीं पूछेगा क्या है क्या नहीं है, बस डायरेक्ट से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, संख्याकी क्या है। और देखिए यहाँ पे जो संख्याकी में आता है हमको 3 गो चीज, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक। इसमें माध्यिका भी आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए माध्यिका जो है ना, फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है सिग्मा। ठीक है, इसको बोलेंगे सिग्मा, ऐसे करके ऐसे जो बनता है इसको बोलते हैं सिग्मा FI/XI बट्टा सिग्मा FI। ठीक है, सिग्मा FI/XI बट्टा सिग्मा FI, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड फार्मूला है वो है माध्यक का। ठीक है, माध्यक का फार्मूला है, जो माध्यक क्या होता है, FL प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू एच। अब देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि n बटा 2 L और CF क्या चीज़ है आगे, तो यहाँ पे इसका डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, अभी इसको समझाएंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुने H। ठीक है, समझ में आ रहा है इसको। तो आगे बात करते हैं 3 नंबर जो फार्मूला है। तो 3 नंबर फार्मूला जो है आगे लास्ट में बताया जाएगा आपको कि इन सारे फार्मूला का यूज कैसे करेंगे आप। ठीक है, कैसे आपसे अगर प्रश्न आता है तो उसमें कौन मालूम चलना चाहिए, कौन फार्मूला कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, कहाँ पे इसका यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, अभी वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा जो फार्मूला है बहुलक है। क्या है, बहुलक। बहुलक में क्या कर रहा है, L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुण H। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों फार्मूला है, फार्मूला से भी प्रश्न बनता है और ये फार्मूला आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप कहीं ना कहीं 10-15 नंबर आप खोज सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में खोज सकते हैं। इसको तीनों फार्मूला को याद रखिएगा। बेसिक चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत बार रिपीटेड प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे जो अभी एल के बारे में बात कर रहे थे, एल क्या है आखिर, तो एल क्या होता है, तो माध्यक वर्ग के निम्न सीमा होता है। एल माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, निचला सीमा, जैसे यहाँ पे देता है ऐसे दिया होता है। ठीक है, अरे ऐसे दिया होता है अगर, तो इसमें निम्न सीमा इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको उच्च सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। तो ये एल होता है, बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एन क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या होती है, यानी कितना प्रेक्षण दिया गया है उसको बोलते हैं एन। ठीक है, और CF क्या होता है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का जो संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं। और F क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता को, यानी माध्यक वर्ग के जो बारंबारता है, जो बार बार आता है उसको बारंबारता बोलते हैं, उसी को हम लोग F बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे F1 F0 ऐसे आया है, तो उसमें F1 F2 ऐसे चुना जाता है, F1 F0 और F2। ठीक है, तो अभी जब प्रश्न करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे देखिए, और H जो होता है इसमें वो होता है वर्ग अंतराल का ऊंचाई, वो जो ऊंचाई हम लोग लेते हैं ना इसका, उसके बारे में यहाँ पे वर्ग अंतराल का जो ऊंचाई देता हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यही जो था 14 चैप्टर का जो प्रश्न है और फार्मूला है, यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बात करेंगे 15 चैप्टर का। ठीक है, एंड लेसन 15 का जो बात करेंगे वो है प्रायिकता। चैप्टर का नाम क्या है जी, प्रायिकता है। आखिर प्रायिकता होता क्या है, इसको पहले समझते हैं। प्रायिकता क्या होता है, तो किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। समझिए ध्यान से, किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रायिकता कहते हैं। इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र। ठीक है, आखिर मतलब इसमें सूत्र क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए PE बोलते हैं इसको। PE बराबर क्या होता है, अनुकूल परिमाणों की संख्या बटा कुल संभावित परिमाणों की संख्या। इसमें संभावना की बात होता है, संभावना हो गया, निश्चित घटना हो गया, अनिश्चित घटना हो गया, विपरीत घटना हो गया, इन सारी चीज़ों का इसमें डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है क्या, प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 होता है, यानी प्रायिकता के मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। 0 और 1 नहीं होता है, बल्कि 0 और 1 के बीच होता है। कहने क्या अर्थ है, 0 से
ठीक है, छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, और 0 से यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 से भी मतलब छोटा होना चाहिए, यहाँ पे बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे में हो गया क्या 0.234 ऐसे हो जाना चाहिए, और यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, उससे आगे नहीं होता है, उससे पीछे भी नहीं होता है, यानी माइनस में भी नहीं होगा और ज़्यादा प्लस में भी नहीं होगा 1 से। ठीक है, चलिए 2 नंबर पॉइंट जो समझते हैं क्या है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है हमेशा, तो हमेशा 1 होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है हमेशा 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, अनिश्चित घटना के 0, निश्चित घटना के 1, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी एक और सूत्र यहाँ पे है, कह रहे विपरीत घटना की प्रायिकता। विपरीत घटना की आखिर प्रायिकता होती क्या है, तो पी पाई, और देखिए यहाँ पे ई है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बराबर क्या होता है 1 माइनस पाई और पी और ई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यह विपरीत घटना की प्रायिकता होती है, इसको विपरीत घटना की प्रायिकता से निकाला जाता है। ठीक है, तो इस सारे फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, और आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा पकड़ बन सकता है इस फार्मूला को अगर याद करके जाते हैं तो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 3 फार्मूला है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और तीनों याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि 14 और 15 से अगर क्वेश्चन आता है आपको, अगर आप एग्जाम में आता है तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी एग्जाम टाइम में बेनिफिट हो सके और वो भी आपको धन्यवाद दे सके। ठीक है, और आगे अभी तक अगर वीडियो को पिछले वीडियो को नहीं देखिए तो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके टोटल 13 चैप्टर तक सारे जो है जो थ्योरी क्लास यानी मैथ के सारे फॉर्मूलाज को बताया गया मात्र 10-12 मिनट की वीडियो में। ठीक है, तो उसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, और हमको लगता है कि इतना देखने के बाद आपको जो फार्मूला से रिलेटेड अगर प्रश्न आता है तो एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।